हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बायो एकेडमी पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास है नीट और राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस। और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट का फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो ओके बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, और वो जो अपनी उसकी एक इंडिविजुअल जो स्पीसीज हैं, वो जो जाति हैं, उस जाति को कायम रखने के लिए अपने समान ही नए सजीवों की उत्पत्ति करता रहता है। यानी कि छोटे सजीवों को अपने जैसे ही उनको जन्म देता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। प्रजनन जो है वो एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक सजीव के द्वारा होने वाली ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप वो जो सजीव हैं अपने समान ही नए सजीवों का निर्माण करता है, नई संततियों को जन्म देता है। ये जो नई संततियां बनेगी, इन संततियों में भी फिर आगे ग्रोथ होगी, उनमें एक परिपक्वता आएगी, और वो परिपक्व होने के पश्चात वो भी प्रजनन का कार्य करेंगे जिसके फलस्वरूप एक नई संतति का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार जो जन्म, वृद्धि और जो मृत्यु है इसका एक चक्र चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो निरंतरता है वो हमारी बनी रहती है। अब जो जन्म से लेकर किसी सजीव की जो प्राकृतिक मृत्यु होती हैं उस तक की जो अवधि है, उस अवधि को उस सजीव का जीवन काल कहते हैं। यानी कि कोई भी सजीव जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात एक समय ऐसा आएगा जब उसकी वापस क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म से लेके मृत्यु तक की जो अवधि है उस अवधि को उस सजीव के लिए हम उसका जीवन काल कहते हैं। और ये जो जीवन काल है वो अलग अलग सजीवों के लिए अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे यहाँ हम एक टेबल के द्वारा यहाँ पे देखते हैं कि कौन से सजीव का जीवन काल जो है वो किस प्रकार से होता है। अब ये जो जीवन काल अवधि है उनकी, वो किसी सजीव के आकार या उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करती हैं। इंडिविजुअली प्रत्येक सजीव के लिए उसका जो जीवन काल है और जीवन काल की जो अवधि है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। और ये जो अवधि है वो एक दिन की भी हो सकती हैं कुछ सजीवों में, कुछ सजीवों में 1-2 हफ्ते के लिए हो सकती है, कुछ में मंथ की हो सकती हैं, तो कुछ जो है वो हजारों वर्षों तक भी जीवित रहते हैं, उनका जीवन काल हजारों वर्षों तक का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि मोस्टली ये जो हमारी फ्रूट फ्लाई है इसका जो लाइफ स्पैन है हमारा वो होता है ओनली 1 डेज, यानी कि एक दिन में ही इसका जो जीवन काल है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ का जो जीवन काल है वो लगभग 300 से भी ज़्यादा वर्षों का होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो क्रोकोडाइल है हमारा और एक जो टोर्टोइज है यानी कि जो मगरमच्छ और जो जल के अंदर रहने वाला, पानी के अंदर रहने वाला जो कछुआ है, ये दोनों ऑलमोस्ट लगभग जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन इनके जो जीवन काल की जो अवधि है इसमें बहुत अधिक डिफरेंट पाया जाता है। और आकार से ही हम इसको इनके जीवन काल को जो है वो रिलेटेड नहीं कर सकते। जैसे क्रोकोडाइल का जो जीवन काल है
वो होता है लगभग हमारा 60 वर्ष, और जो कछुआ होता है हमारे, उसका जो जीवन अवधि है उसकी होती है वो लगभग 100 से 150 वर्षों के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो प्रजनन है, प्रजनन की जो विधि है वो सजीवों में मोस्टली 2 प्रकार की होती हैं। ऑल द रिप्रोडक्टिव मेथड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि मुख्य रूप से जो प्रजनन की विधियां हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं इनको अपन अभी पहले परिभाषा के रूप में देखते हैं कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, यानी कि जब संतति का निर्माण किसी सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, जब कोई एक सिंगल पेरेंट ही, पेरेंट्स जो हैं वो ही किसी एक नई संतति को बना देता है, नई संतति को जन्म देता है, तो वो जो प्रजनन है हमारा वो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, यानी कि अलैंगिक जननन कहलाएगा। और ये जो जननन है वो गेमिट जो होते हैं हमारे मेल और फीमेल, उन मेल और फीमेल गेमिट के फॉर्मेशन के बगैर ही होता है, और इस प्रकार का जो प्रजनन है वो हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो कहलाता है एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक जननन कहलाता है। लैंगिक जननन क्या होता है, व्हेन 2 पेरेंट्स, यानी कि जब 2 कोई जो जनक हैं और वो भी क्या हो, विपरीत सेक्स के हो, यानी कि विपरीत लिंगी हो। व्हेन 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी कि जब प्रजनन में कोई 2 पेरेंट्स जो विपरीत लिंग के हो, जब वो प्रजनन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, और साथ ही साथ जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं उनका फ्यूजन होगा, उन फ्यूजन के द्वारा जो नई हमारी ऑफस्प्रिंग बनेगी, जो नई संतति बनेगी, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, यानी कि उससे हम लोग लैंगिक जननन कहते हैं। ठीक है, तो आने वाली क्लासों में हम लोग इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि अलैंगिक जनन किन किन प्राणियों में होता है, अलैंगिक जनन की क्या क्या विधियां होती हैं, साथ ही साथ जो लैंगिक जनन है वो भी किस प्रकार के सजीवों के अंदर, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसको भी जो है हम डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रजनन होने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, हमारी जो बेसिक शर्तें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें उस दौरान जो डीएनए हमारा, उस डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि उसका रिप्लिकेशन होता है। साथ ही साथ सेल डिवीजन भी होता है, यानी कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अब ये जो सेल डिवीजन है वो या तो हमारा मायोटिक हो सकता है या फिर मायोटिक और मियोसिस दोनों ही प्रकार के सेल डिवीजन हो सकते हैं। और रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज या उन यूनिट्स हैं उनका भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं हमारे उनका फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो नई संततियां बनती हैं उन संततियों में भी जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, उनका भी विकास होता है जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने शुरू किया है आपके 6 यूनिट्स को, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, और इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो कल की जो हमारी क्लास होगी या फिर आगे की जो हमारी क्लास होगी उनमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही डिटेल से पढ़ने जाएंगे। तो ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम है बायो अकेडमी, और साथ ही साथ क्लास को आप शेयर करना और लाइक भी करना। थैंक यू।